महाव्रती उनको जो कहा है ना वो उपचार से कहा है। उपचार का क्या मतलब होता है? मेरे को तो असली में बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ असली में बताओ, उपचार से नहीं बताओ, निरुपचार से बताओ। गुणस्थान पांचवा बहुत स्पष्ट लिखा है, गुणस्थान उनका पांचवा ही होता है। और ये जो नाम दिया है ना देश विरदो, ये नाम गुणस्थान का नाम है। कुंद भगवान ने गुणस्थान से बताया है, इसलिए इसमें उद्देश्य वो जो तुम्हारे हैं क्षुल्लक हैं, एलक हैं, आरिकाएं हैं, वो सब इसमें शामिल हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, ऐसा मुनि आरिका श्रावक श्राविका नहीं। देखो आरिका का दूसरा नंबर छोड़ो, दूसरा तीसरा नंबर का चक्कर नहीं है। ये तो मुनि जो है पुरुषों में प्रधान है, स्त्रियों में आरिका प्रधान है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बराबरी हो गई, बराबरी नहीं हो गई, पांचवा गुणस्थान ही है। लेकिन अब इसके ऊपर होता ही नहीं है तो क्या करें? अब इसके ऊपर नहीं होता। अब जैसे हम पंचम काल में हम छठे सातवें गुणस्थान को ही सबसे बड़ा पद मान के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? पंचम गुण छठे सातवें गुणस्थान को ये सबसे बड़ा पद है, इसके ऊपर होता ही नहीं है। तो फिर अब हमने जैसे यहाँ पर एक अपन ने एक लिमिट मानी है, ऐसी स्त्री की जो है वो तो जो है ना उसकी क्या बोलना चाहिए, काल का नहीं है, उसका भाव, उसकी क्या बोलते हैं उसको, शरीर की ही योग्यता ऐसी है वो जो है कि वो पंचम गुणस्थान के ऊपर वो जाती नहीं। चलिए, तो ये बंभारंभ परिग्रह अनुमण उद्दिष्ट देश विरत, ये देशव्रती श्रावक का ये बहुत मतलब उन्होंने पहले कहा देश संयमाचरण बताना है, तो देश संयमाचरण बताओ। तो देश संयमाचरण का ये इन्होंने एक रूप बताया। पहले 11 प्रतिमाओं का, पहले नंबर पे 11 प्रतिमाएं बताई। फिर 23वीं गाथा में अब जो है वो व्रतों का स्वरूप बता रहे हैं। और व्रतों का स्वरूप जो मैंने आपको कहा ना क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि व्रतों में ये जो 11 प्रतिमाएं हैं ना, इन 11 प्रतिमाओं में व्रतों की ही विशुद्धि होती है। अरे मैं कह रहा हूं व्रतों की विशुद्धि 11 प्रतिमाओं में तो होती है, मुनि बनने के बाद क्या होता है? वही व्रतों की विशुद्धि तो हो रही है, उसका नाम महाव्रत है। व्रतों की विशुद्धि का ही तो नाम है ना। उनने वो एकदम सर्वोच्च पद पर पहुंच गए, सर्वोच्च पद पर। 11 माने श्रावक को तो उन्होंने 11 स्टेप दी है, मुनियों के लिए कोई स्टेप नहीं है। मुनियों का वो सर्वोच्च पद माना गया है। जैसे स्टेप ये हैं 11 प्रतिमाओं के, ऐसे स्टेप आप ऐसा मत समझना आचार्य उपाध्याय साधु के ये ऐसे स्टेप हैं। आचार्य उपाध्याय साधु के ये जो स्टेप हैं इनका मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 11 प्रतिमाओं के जो स्टेप हैं इनमें मोक्ष मार्ग की विशुद्धि का लेना देना है। उनका तो एक ही गुणस्थान है, इन गुणस्थान तो इनका भी एक ही है, पांचवा, लेकिन इस गुणस्थान के ये लेवल अलग अलग हैं। माने जैसे गुणस्थानों की 14 सीढ़ियां हैं, ऐसे ये 11 प्रतिमाओं की 11 सीढ़ियां हैं। आचार्य उपाध्याय साधु में कोई सीढ़ियों वाला भेद नहीं है, सीढ़ियों वाला भेद नहीं है, वहां कोई सीढ़ी नहीं है। वहां सीढ़ी है ना, तो वो आप 8वें में जाओ तो सीढ़ी बनेगी, 9वें में जाओ तो सीढ़ी बनेगी, 10वें में जाओ तो सीढ़ी बनेगी। तो मुनियों की सीढ़ी कौन सी है? छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये मुनियों की 9 सीढ़ियां हैं। 9 सीढ़ियां हो गई ना, 6 से 14, ये 9 सीढ़ियां हैं मुनियों की। और श्रावकों की 11 सीढ़ियां हैं, लेकिन गुणस्थान 1। उनकी 9 सीढ़ियां हैं, 9 गुणस्थान हैं। उनके गुणस्थान उतने गुणस्थान के भेद किए उसमें। चलो और विशेष चर्चा इसकी, ये 12 अब जो है ना, इसके बाद में मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ 11 प्रतिमाओं के। अब जो है ना अपन ये 12 व्रतों की जो इन्होंने नाम दिए हैं, इसमें कुछ वैरायटी है जो कल मैंने थोड़ा इशारा किया था आपको, उसकी और चर्चा अपन आगे देखेंगे।